हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव। देखो, ये बेसिक मैथ से रिलेटेड ये लेक्चर होने वाला है। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन में अगर समस्या हो रही है तो पूरी वीडियो को देखो। वीडियो खत्म होते होते जो कन्फ्यूजन है, जो दिक्कत है, जो समस्या है, वो भी यहाँ से खत्म हो जाने वाला है। बशर्ते पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बातों को ध्यान देना पड़ेगा, वीडियो स्किप नहीं करना पड़ेगा। देखो, स्टेप बाय स्टेप यहाँ से ले जाने का प्रयास हम कर रहे हैं ताकि किस किस तरह की समस्या हो सकता है जब हम डेसिमल यानी दशमलव का जब जोड़ या घटाव आता है हमारे सामने, तो किस किस तरह की समस्या होता है वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन सिर्फ उनके लिए नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है जो काम करते हैं, जिनके पास छोटा दुकान है, ठीक है, जो रोजमर्रा का हिसाब करते हैं, उनके लिए भी बेहद जरूरी है। ये जोड़ घटा बराबर आता होगा उनके पास इस तरह की समस्याएं, ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप भी देख सकते हो। देखो कैसे करना है हमको, सारा कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट क्या है ये देखो। दशमलव दशमलव ये दशमलव हो गया। दशमलव के पहले या सबसे पहले हमको क्या देख लेना है कि अगर मान लो हमको 45 में अगर कोई बोले 5 जोड़ दो, तो ये क्या हो जाने वाला है, 45 और 5 कैसे जोड़ते हैं हम लोग, 45 लेते हैं और ये यूनिट के स्थान पर यानी इकाई का स्थान पर है तो इकाई वाले को इकाई वाले के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, 5 5 10, 4 1 5, तो इस तरीके से अपना जोड़ होता है। तो दशमलव से पहले जो भी डिजिट होगा इकाई वाले को इकाई वाले के साथ जोड़ेंगे, दहाई वाले को दहाई वाले के साथ जोड़ेंगे और सैकड़ा वाले को सैकड़े वाले के साथ जोड़ेंगे। अभी बातें क्लियर हो जाएंगी, जब क्वेश्चन आगे आएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव के पहले का बात है। इसी तरीके से दशमलव के जस्ट बाद, मान लो कि दशमलव के जस्ट बाद अगर यहाँ से इस नंबर पर मान लो 3 स्थान है, दशमलव के बाद 3 डिजिट, और किसी में दशमलव के बाद एक ही अंक आ रहा है, तो यानी कि दशमलव बाद पहले अंक वाला को क्या करेंगे, दशमलव बाद पहले अंक वाले के साथ जोड़ना है। अगर 2 अंक है दशमलव के बाद तो दूसरे अंक वाले को दूसरे अंक वाले के साथ जोड़ना है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही होता है, अदरवाइज बाकी सब वही होता है। तो देख लेते हैं किस तरीके से हम करते हैं, ऐसे में थोड़ा कम समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाए। तो यहाँ सबसे पहले देखो एक सिंपल वाला जोड़ है ताकि आपके दिमाग को खोला जा सके। 3 और 5 कितना होता है, जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 3 और प्लस में 5 बराबर हो जाता है 8। इस तरीके से हम जोड़ करते हैं, है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जब दशमलव के बाद, दशमलव के पहले और दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या समान हो तो हमको समस्या ही नहीं आती है। जैसे कि मान लो यहाँ पर देखो 2.3 और फिर 3.5, अगर इसको जोड़ने के लिए बोला जाए तो बड़ा ही आसानी के साथ जोड़ लेंगे। देखो 5 3 8 और 3 2 5 और ये बीच में दशमलव है तो दशमलव भी डाल दें। देखो अगर मान लो हासिल यहाँ पर आता ना तो हासिल क्या करता, दशमलव को पार कर जाता, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन दशमलव जहां पर नजर आ रहा है ना, दशमलव को रखना है वहीं पर, उससे आगे पीछे दाएं बाएं नहीं करना है। तो ये कितना हो जाएगा 5.8, तो इसको लिख ले 5.8। चलो जी आगे देख लेते हैं हम। आगे देखो तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास 5.6 और 2.3। देखो जब दशमलव के पहले और दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो तो कोई समस्या ही नहीं होता है। 2.3 इस तरीके से लिखेंगे और घटा देंगे, 6 में से 3 3 और 5 में से 2 3, जहां पर दशमलव है वहीं पर दशमलव को हमको रख देना है, तो 3.3 ये हो जाएगा, 3.3। एक और क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 42.96, 42.96 और आगे आ रहा है 18.78, 18.78। हमने क्या कहा कि अगर दशमलव के पहले और दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान है तो कोई भी समस्या नहीं होगी। बाकी हासिल जैसे चलता है, जनरल जोड़ जैसे करते हैं वैसे करते हुए चले जाएंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। देखो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 का 4 हासिल 1। इसी तरीके से 9 7 16, 1 17 का 7 हासिल 1, 2 1 3, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 4 1 5 1 6। तो ये दशमलव यहाँ पर है तो दशमलव यहाँ पर डाल देंगे, ये होगा 61.74, ये हो जाएगा 61.74।
वो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन हम साधारण जोड़ में करते हैं वही कर रहे हैं, बस जहां पर दशमलव है उठा के दशमलव हमको वहां रखना होता है। आगे देख लो 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, 49.56, 49.56। यहाँ पर हमको माइनस करना है 27.48, 27.48 कर लो। सब्सट्रैक्शन करना है, 16 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, 4 में से 4 0, ये दशमलव है यहाँ पर दशमलव डाल देंगे, 9 में से 7 2 और 4 में से 2 2, 22.08, 22.08। एक बात ध्यान दो, अगर हमको यहाँ से अगर हासिल लेना है, अगर घटा कर रहे हैं, अगर हासिल यहाँ से एक उधार भी लेना था तो ले सकते थे। दूसरी बात है हासिल जो है ना दशमलव का ऐसा नहीं एक पार नहीं करेगा, दशमलव की उस पार हासिल चला जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन आया, इसको मिटा लेते हैं। अब थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, दिक्कत जो है ना यहीं पर शुरू हो जाता है कि अब कैसे करें। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब समझ में आता है कि अब कैसे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। आगे आ जाओ, आगे क्वेश्चन है हमारे पास 5वां 6ठे नंबर का क्वेश्चन, ये 7वां है, ये 8वां है, गड़बड़ा गया नंबरिंग, ये 9वां हो जाएगा, ये 10वां और ये 11वां हो जाएगा। चलो जी, 6ठा नंबर का क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। 6ठा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 5.28 और प्लस करना है 6.8। अब कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर दशमलव के पहले जो है ना एक अंक है, दशमलव के पहले एक अंक है, यहाँ पर तो समस्या नहीं है, दशमलव के पहले एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है। तो हमने क्या कहा था कि दशमलव के जस्ट बाद जो अंक है और दशमलव के जस्ट बाद जो अंक है उसको दोनों को जोड़ना है। तो दशमलव के जस्ट बाद यहाँ पर 2 है और दशमलव के तुरंत बाद यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ लो, ये हो जाएगा 8, 8 2 10 का 0। हाँ, अब हम बोल रहे थे ना कि हासिल क्या करता है, यहाँ से हो जाएगा ये 5 1 6 6 12, हासिल देखो पार कर गया उस तरफ। अब दशमलव जहां पर है उसको वहीं पर डाल देना है, तो 12.08 इसका आंसर हो जाएगा, 12.08 आ रहा है ना बिल्कुल समझ में। देखो इससे डिफरेंस या इससे बाहर दशमलव वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बस यही आना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, 6.93, 6.93 और है 2.5। फिर से देखो दशमलव के पहले जो है एक ही अंक है तो दशमलव के पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 93 है और दशमलव के तुरंत बाद कितना है, 9 है, तो 9 यहाँ पर लिखा गया है। दशमलव के तुरंत बाद कितना है, 5 है, तो दशमलव के तुरंत बाद 5 ऐसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब इसको करना क्या है, घटाना है, घटा लो, ये हो जाएगा 3, 9 में से 5 ये हो जाएगा 4, दशमलव 6 में से 2 ये हो जाएगा 4, तो 4.43 ये हो जाएगा आंसर, ये 4.43 ये हो जाएगा अपना आंसर। आगे का क्वेश्चन देख लो, 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये बोला ना 95.284 और यहाँ है 8.4। अब देखो दशमलव के पहले क्या है, 2 डिजिट है हमारे पास, पहले वाले में देखेंगे इकाई का स्थान पर 5 है, दहाई का स्थान पर 9 है। ठीक है, पहले वाले की बात कर ले, यहाँ पर दशमलव के पहले सिर्फ इकाई के स्थान पर अंक है, दहाई के स्थान पर नहीं है। देखो इकाई का स्थान पर यहाँ 5 है, यहाँ इकाई का स्थान पर 8 है, तो मतलब इकाई वाले को इकाई वाले के साथ अपने को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। फिर दशमलव आ रहा है, दशमलव के तुरंत बाद यहाँ पर 2 है और दशमलव के तुरंत बाद यहाँ पर 4 है, तो 2 को 4 के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो 2 को 4 के साथ जोड़ देते हैं, बाद बाकी क्या करना है, 2 0 लगा लेंगे और इसको जोड़ना है तो जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हुआ 4 2 6, 8 5 13, 9 1 10 का 0, हासिल 1। अब ये दशमलव है तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। इस तरीके से ये हो जाता है 103.684, ये हो गया अपना। आगे देख लेते हैं 9वीं नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वीं नंबर का क्वेश्चन है, इसको मिटा ले ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो 9th नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, देख लो
9th नंबर का क्वेश्चन क्या है, 8वीं कर लिया हमने। 95.284 प्लस करना है 8.43। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ इकाई का स्थान पर 5 है, यहाँ इकाई का स्थान पर 8 है दशमलव से पहले, तो इकाई का स्थान पर 8 ले लेंगे, दशमलव को रखेंगे यहाँ के जस्ट बाद, यानी कि दशमलव के तुरंत बाद देखेंगे 2 है और यहाँ दशमलव के तुरंत बाद 4 है, तो 2 को 4 के साथ जोड़ना पड़ेगा। फिर दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर 8 है और यहाँ पर दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर 3 है, तो यहाँ पर 8 के सामने 3 लिखना पड़ेगा। बस ध्यान हमको यही लिखना होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे। अब इसको करना क्या है, जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं। 4, 8 3 11, 2 1 3, 4 3 7, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1। ये हो जा रहा है हमारे पास 103.714, 103.714। ये हो गया हमारा आंसर। आगे देख लो 9वीं नंबर यानी कि 10वीं नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास 95.284। अब यहाँ देखो क्या है, दशमलव के पहले क्या है, यहाँ पर इकाई के स्थान पे 5 है और दशमलव के दूसरे वाले में देखेंगे दशमलव के पहले इकाई का स्थान पर 8 है, तो इकाई का स्थान वाले इकाई का स्थान पे सामने रखते हैं। इसी तरीके से 284 दशमलव के बाद देखो दोनों में 3 अंक है, तो यहाँ तो समस्या होने वाला ही नहीं है। 435 क्या करना है, घटाना है, तो घटा लेंगे। आ जाओ कैसे घटाना है, यहाँ से माइनस का चिन्ह लगा लो। आ जाओ जी, 14 में से 5 9, 7 में से 3 4, ये हो गया 11 में से 4 7। अब यहाँ बच जाएगा 14 में से 8 6 और ये बच जाएगा 8, 86.749, 86.749। लास्ट 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लो, 95.284। और अब यहाँ से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि देखो दशमलव के पहले 2 अंक है, दशमलव के पहले 2 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ तो समस्या ही नहीं होगा। 48.435 ये कर लेंगे, घटाना है ना तो घटा लेंगे। ये हो जाएगा 14 में से 5 9, ये हो जाएगा 14 में से 5 9, ये हो जाएगा कितना 7, 7 में से 3 4, 12 में से 4 घटाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा और ये दशमलव का दशमलव हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो 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 12 में से 14 में से 8 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 8 में से 4 4, 46 दशमलव कितना हो जाएगा, 46.849। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक होगा, 14 में से 5 9 हो जाएगा, ये बच जाएगा 7 में से 3 4 और ये होगा 12 में से 4 8 हो जाएगा, ये 14 में से 8 6। अब ठीक है, ये 849 हो जाएगा ना कि 749 होगा। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 46.849। तो इस तरीके से हमको समझ में आता है कि अगर दशमलव वाला जोड़ या घटा हमारे सामने आ जाता है तो उस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। देखो इतना जल्दी नहीं है, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रह गया हो। इसको दूर करने का तरीका क्या है कि आपके पास अगर क्वेश्चन है, पीछे वाले क्लास का मैथ है या क्वेश्चन खींच ऊपर कर सकते हो। पहले तो ये वाले क्वेश्चन को नोट करो, नोट करने के बाद जो है ना थोड़ा 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना है तो थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद क्या करना है, अगर पीछे क्लास का मैथ अगर किसी के पास है या आपके पास है तो उस मैथ में जाकर के इस तरह के क्वेश्चन को खोजना है और फिर सॉल्व करना है और आंसर चेक करना है। इस तरीके से आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।